नमस्ते दोस्तों, पोएट्रूजिक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और आज हम यहाँ बात करेंगे महाकवि तुलसीदास की। मैंने आपसे बताया था कि हम पोएट्रूजिक पर हिंदी की कविता करते हैं और तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा है, तो हिंदी के सेशंस में हम अवधी और ब्रज भाषा की कविताएं भी करते हैं। तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका वो ग्रंथ जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, रामचरितमानस, उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। और पोएट्रूजिक पर हम बहुत बार रामचरितमानस पर सेशन कर चुके हैं। यहाँ जो चौपाइयाँ और जो दोहा मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, वो उस वक्त का है जब राम जी और सीता जी पहली बार एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देखते हैं। बहुत सारे लोग, खास करके मेरे विद्यार्थी, मुझसे पूछते हैं कि अगर हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो कविता की श्रेणी में तो नहीं आएगी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस प्रकार का ख्याल लोगों के मन मस्तिष्क में आता है, क्योंकि आप यूँ देखिए तो चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो लिखा गया है, शब्दों में उसका विवरण है, गीतों में उसने अपनी बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि वो साहित्य की दृष्टि से लिखा गया है, अदब की दृष्टि से लिखा गया है। इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वर्क ऑफ लिटरेचर whose heroes, whose protagonists happen to be gods whom we worship. एंड तुलसीदास जी की अगर बात करें तो रामचरितमानस की खूबसूरती इस बात में है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इन राम जी को जानते हैं, इन सीता जी से आपकी दोस्ती है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को ईश्वर का दर्जा इस तरह से तो दिया है कि वो उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके जीवन के विषय में जब वो बात करते हैं, जब ये बताते हैं किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के निर्णय लिए, किस तरह से कभी उनके मन में क्षोभ हुआ तो कभी प्रसन्नता हुई, उनके उस विवरण में आपको लगता है कि वो आपकी ही तरह एक मनुष्य हैं जो जीवन की अपनी यात्रा से जूझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत पंक्तियां तुलसीदास जी लिखते हैं। लक्ष्मण और राम साथ में बाग में हैं और राम जो है वो लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मण से कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे भाई, ये जनक की बेटी है जिनके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखिन ले आई करत प्रकाश फिरे फुलवाई। और देखिए किस तरह से वो प्रकाश फैलाती हुई फुलवारी में, गार्डन में घूम रही है। अब राम जी को लगता है कि वो तो सीता जी से मोह लिए गए हैं, उनकी नजर ही नहीं हट रही है उनके चेहरे से। तो दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, जा सुबिलों की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। उसकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा सहज रूप से, साधारण रूप से पुनीत, शांत रहने वाला मन भी बहुत अशांत हो रहा है। जा सिबिलों की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सब कारण जान विधाता पर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। इस सब का कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं। यो कहते हैं कि दाएं और बाएं अंग जब फड़कते हैं तो नारियों में बायां अंग और पुरुषों में दाहिना अंग जब फड़कता है तो कुछ शुभ सूचक होता है, जीवन में कुछ शुभ घटित होने वाला होता है। तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता इसका कारण क्या है, लेकिन मुझे जितने संकेत मिल रहे हैं सब शुभ सूचक हैं। और फिर देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा दोहा तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, करत बत कही अनुज सन मन से रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। यो तो बात वो अनुज से कर रहे हैं, अपने छोटे भाई से कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते मन में सीता जी के चित्र को पूरी तरह समाये हुए हैं। करत बत कही अनुज सन मन सी रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। मधुप भंवरे को बोलते हैं, एक भंवरा जिस तरह से कमल के ऊपर बैठ करके उसका रस पीता है, ऐसे मन ही मन सीता जी के चित्र को अपने मन में समा करके भंवरे की भांति उनकी खूबसूरती का रसपान कर रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी कितनी खूबसूरती से अपनी बात कह रहे हैं, कितने सरल शब्दों में कह रहे हैं। तो आइए पोएट्रूजिक पर हम इस कविता के विषय में, रामचरितमानस के विषय में और तुलसीदास जी के विषय में और जानेंगे। अगर आप मेरे कोर्स पोएट्रूजिक के विषय में और जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट देख सकते हैं www.pratyanja.in। अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए pratyanja@gmail.com। नहीं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात ठीक नहीं लगती तो अपने इस मत को जरूर व्यक्त कीजिए, या कोई कविता आप चाहते हैं कि मैं पोएट्रूजिक के माध्यम से आप तक लेकर के आऊं,
उसको भी मुझे जरूर बताइए। नमस्ते।